बचिए मैडम डोगा। ये कवर चित्र है दोस्तों। इंतजार किसी को भी किसी का भी हो सकता है। इंतजार करने वाले लोग जानते हैं कि इंतजार से बड़ी कोई सजा नहीं। वो जानते हैं कि इंतजार के बिना कोई मज़ा नहीं, और इसलिए इंतजार भी करते हैं। ओह, सूरज की मोटरसाइकिल की आवाज़। सूरज आ गया। आने वाली मोटरसाइकिल तो सूरज की ही मेक की थी, लेकिन उस पर सूरज सवार नहीं था। मैडम, इस वक्त यहाँ अकेली खड़ी रहना तुम्हारे जैसी सुंदर के लिए ठीक नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। इंस्पेक्टर? नो इंस्पेक्टर। ओके, एज यू लाइक। मैं अकेली खड़ी इंतज़ार कर रही हूँ। इस बात की फिक्र जिसे होनी चाहिए वो उसे नहीं हो रही। पूरे 1 घंटे लेट हो चुका है सूरज। काश मैंने उसे डिनर पर इनवाइट करने खुद को इस बस स्टैंड पर पिकअप करने के लिए ना कहा होता। इंतज़ार अक्सर ही उस उड़न उस सचुंदर की तरह होता है जिसे सांप न तो निगल सकता है न बाहर उगल सकता है। उफ, अब तो हद हो गई। हद तो अब होनी ही वाली थी। ये बहुत खूबसूरत है। इसकी घड़ी, अबे नहीं, इसकी कलाई। लोग के चेहरे पर खूबसूरती लोग चेहरे की खूबसूरती देखते हैं, लेकिन कलाई नहीं देख रहा। बुरी तरह तलम उठा मोनिका का गुलाब सा चेहरा। ये क्या बदतमीजी है? मैं कहती छोड़ो हूँ, कैसे छोड़ दें? हमें बदतमीजी करने का लाइसेंस मिला हुआ है, तो इसे लाइसेंस की अवधि यहीं समाप्त होती है। बदतमीजी का लाइसेंस रिन्यू करवाने का मौका मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा। आज के बाद तुम खुद इस लाइसेंस को फाड़ कर फेंक दोगे। कोई मजा हुआ खिलाड़ी था वो। बचिए मैडम। अब दिखाओ वो क्या कह रहे थे तुम हो। वो बदतमीजी का लाइसेंस लीजिए मैडम। ये तो सारे गए शराफत का लाइसेंस बनवाने। समझ में नहीं आता मैं किस प्रकार आपका शुक्रिया अदा करूं। इसे शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपकी मदद नहीं की, बल्कि बदमाशों की पिटाई के लिए, अपने दिल की तसल्ली के लिए की है। ऐसे बदमाशों को देखकर मेरा खून खौल उठता है। मेरे ऐसा करने में मदद हो गई तो ये सिर्फ संयोग है। लीजिए, इस रूट की बस आ गई। मेरे ख्याल से आपको इसी बस का इंतज़ार था। मुझे जिसका इंतज़ार था ये उसके इंतज़ार की बस है। बस आगे बढ़ गई और इधर बाई गार्ड मोनिका इंतज़ार करते करते थक गई होगी। सूरज बस स्टॉप पर पहुंचकर मोटरसाइकिल रोकी। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है मैं जल्दी आ गया। बेटे सूरज, अब डिनर तो गया, कल का लंच की तैयारी कर। अगले दिन ठहरो, आती हूँ। दरवाज़ा खुलते ही सूरज शतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन दरवाजे के अंदर करने की कोशिश की। तुम? हाय मोनिका, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हाउ डेयर यू। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? सूरज, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। गेट लॉस्ट। अरे बाप रे बेटे सूरज, अपनी नाक बचा। मोनिका, तुम मेरी सूरत नहीं देखनी तो मत देखो, पर यह तो बता दो तुम कल रात मिलने का वादा करके आई क्यों नहीं? झूठे मक्कार, फरेबी, धोखेबाज। तुम नहीं थे। मैं 11 बजे तक तुम्हारा वहाँ पागलों की तरह इंतज़ार करती, तुम्हारी राह तकने मेरी आंखें थक गई, मगर यकीन नहीं आता। सुबह 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 तो जाओ तुम उस इलाके के ड्यूटी इंस्पेक्टर से जाके पूछो
जाओ उन 4 बदमाशों से पूछो जो वक्त में किसी हॉस्पिटल में अपने पेट के जबड़ों की मरम्मत करवा रहे होंगे। जाओ उस इंसान से पूछो जो जाकर उस रात पर न आता था तुम्हारी मोनिका उन गुंडे लूट की शिकार बन गई होती। अच्छा दरवाज़ा मत खोलो, लेकिन प्लीज़ नीचे देखो। मोनिका डार्लिंग नीचे देख लिया? हाँ देख लिया, अब तुम्हें नीचे देखो। ओह अरे बाप रे सूरज बेटे लंच भी गया। आई हेट यू सूरज, मैंने तय कर लिया है मैं आज के दिन आज पूरा दिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मोनिका, मैं जिस वक्त सूरज का इंतजार करी थी उस वक्त डोगा कैसे खतरनाक गुंडों के बीच फंसा था, शराफत का पाठ पढ़ा रहा था। देर तो इसी वजह से हुई। खैर कल हल्दी चाचा के बेटे की विदेश से लौटने की खुशी में पार्टी है, तुम जरूर आओगी, वहीं तुम्हें मना लूँगा। और अगली शाम मोनिका ये लो हल्दी चाचा का इनविटेशन कार्ड, पर इस बैंकेट हॉल का पता भी लिखा है जहाँ हल्दी चाचा अपने बेटे को जापान के आने की खुशी में पार्टी दे रहा है। लेकिन मुझे पहुंचने में शायद देर हो जाएगी, तुम टैक्सी पकड़कर वहां पहुंच जाना। और हाँ कोई प्रेजेंट ले जाना मत भूलना। ओके भैया। मोनिका के चेहरे पर गुलाब की रंगत उस वक्त तक भी नहीं लौटी थी। ये फ्लावर्स पॉइंट क्लब कपल पैक कर दीजिए। ओके मैडम। सूरज की व्यवस्था, उसका व्यवहार उसके दिल में दर्द की तरह उभर रहा था, चेहरे पर आ गया। सूरज, वाह सूरज, तुम कब समझोगी कि मोनिका जिंदगी का आधार हो तुम। डोगा के अलावा तुम्हें सूरज की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जिससे जुड़ा है मोनिका की ज़िंदगी का हर पल। सूरज के ख्यालों में खोई थी मोनिका। उस वक्त तेजी से आती कार को न देख पाई, दूसरे पल रोंद कर निकल जाने वाली थी, मगर ओह बची मैडम। और दोनों एक दूसरे की सूरत देखकर चौंक गए। अरे तुम, अरे आप, कमाल है, आप जैसी लड़की को इस लापरवाही की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं सचमुच लापरवाह हो गई थी। आपने आज दूसरी बार मेरी जान बचाई, जो सिर्फ एक संयोग है। मुझे लगता है कि आप किसी पार्टी वगैरह में जा रही हैं। हाँ, माई बैड लक। या तो आपको अपनी पार्टी में इनवाइट कर सकता हूँ। तो क्या आप भी किसी की पार्टी में जा रहे थे? जा रहा हूँ। ओके चलता हूँ। अब सड़क पार करना मत, सावधान रहना। ओके ध्यान रखूँगी। लेकिन ओह, चला गया। 2 बार अपनी जान बचाने वाले का नाम भी नहीं पूछ पाई। इनविटेशन नामक उस बैंक्वेट हॉल में सजावट देखते बनती थी जहाँ मोनिका ने कदम रखा। अरे मोनिका बेटी, आओ आओ, चीता कहाँ रह गया? वो क्या नहीं आया? कहीं तुम अकेली तो नहीं भेज दी? अगर चीता नहीं आने वाला था तो मैं उससे सख्त नाराज हूँ। हल्दी चाचा, आप तो अपने इतने सारे प्रश्न की झड़ी लगा दी, मैं तो कहने का मौका ही नहीं दिया। चीता भैया जरूर आएंगे। अदरक चाचा, सूरज नहीं आया? फिलहाल तो नहीं आया, आएगा जरूर बेटी। आओ मोनिका, तुम्हें अपने बेटे फारूक खान से मिलाता हूँ। लेकिन जब तक नहीं आता तब तक हम तुम्हारे बोर नहीं होने देंगे। हाँ, मेरे हाथ में ये गिफ्ट, उसे देकर थोड़ी आज़ादी मिलेगी। अरे आप, हल्दी चाचा के पुकारने पर बेटा फारूक खान जैसे ही पलटा। रहे आप? हाँ, आप बहुत दिलचस्प आदमी है मिस्टर फारूक। फारूक बेटे ज़रा सुनना। जी अब्बू जानी। कमाल है, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? हमें मिलवाने का श्रेय आपका नहीं, वक्त हो जाता है अब्बू जानी। और वक्त हमें 1 बार नहीं 2 बार मिला चुका है, और अब यह तीसरी बार भी मिला रहा है। ओह, तो ये गिफ्ट मेरे लिए खरीद गया था। व्हाट्स ए सरप्राइज। भैया फारूक, तनिक हमसे भी मिल। बड़ी देर है प्यारे, का तोहफा हम लाए हैं। सूरज,
हाँ ये सूरज है फारूक बेटे। ओ सूरज तुम तो सूरज हो। ओ सूरज तो तुम हो सूरज। देर से आना इनकी फितरत है। अबू जानी आपने हर पत्र में तुम्हारी तारीफ मुझसे ज़रूर लिख कर भेजते थे, लेकिन तुम इतनी देर से क्यों आए? दूर से आने वाले अक्सर देर हो ही जाया करती है मोनिका प्यारी। आओ डांस करें। मेरा डांस का मूड नहीं है। मोनिका सूरज को जलाने के फुल मूड में थी। फारूक को देखोगे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ? क्यों नहीं, मैं देखने ही वाला था। इस बीच वो सूरज आ गया। चलो आओ अब देखते हैं। अरे क्या हुआ, ये तो चकनाचूर हो गया। ओह शुक्र करो कांच का था, तुम्हारा दिल नहीं था। आओ डांस करें। मोनिका शायद तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी। एक शर्त पर तुम दोनों पंजा लड़ाओगे। मैं डांस उसके साथ करूँगी जो जीत जाएगा। मंजूर? अरे ये मुकाबला आज पार्टी में मज़ा दुगना कर देगा। सूरज घबराते क्यों हो चाचा का चेला मैं। आप घबराते क्यों हो चाचा? चेला तो मैं भी आपका ही हूँ। दोनों अपने पंजे आपस में भिड़ गए। सूरज संभल कर बेटा, कराटे का ब्लैक चैंपियन है। मुकाबला ताकत का था, यह प्रतियोगिता का यह कहना मुश्किल था। बैठ से पलक फारूक, बैठ से पलक। बैकअप सूरज, बैकअप। आह शाबाश शाबाश। आह आह मेरा हेयर पिन गिर गया। नहीं फारूक, इधर नहीं उधर। तभी मोनिका जानती थी कि सूरज से जीत पाना मुश्किल होगा, लेकिन हेयर पिन गिरा नहीं था, जानबूझकर गिराया था, और शायद यह शैतानी के लिए। ओह और दूसरी पल, अबे ये क्या किया, अबे ये क्या किया। सारी सूरज जीतने वाले के साथ डांस करने का वादा था। कोई बात नहीं, देख लूंगा तुझे मोनिका की बच्ची। आओ फारूक, ऐसा डांस कराऊंगा तुम याद करोगी, और तुम्हारा डांस पार्टनर भी। भैया तनिक सुनना। ये लो, समझ गया। ओ लाइट गई। अरे लाइट को क्या हुआ? फारूक फारूक मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? रहीम जरा देखो लाइट क्यों चली गई? अरे टॉर्च लाओ। जो जहाँ था वहीं इसी तरह वैसे ही रहे जैसे लाइट अभी आ जाएगी। जल्दी लाइट आ गई। अरे सूरत तो फारूक के साथ डांस कर रही थी। तुमने खुद ही तो मेरे अंधेरे में मेरा हाथ पकड़ा था। मुझे किसी ने धक्का दिया था। मैडम ये लीजिए 50 रुपये बाकी के। 50 रुपये किस बात के? आपने मुझे 100 रुपये का नोट देकर बत्ती गुल करने को कहा था, पर इतने से कम रुपये 100 रुपये मुझे ज़्यादा लगे, तो ईमानदारी से 50 रुपये वापस कर रहा हूँ। अरे मैंने, मोनिका प्यारी, मैंने मेरे साथ डांस करना था तो पहले बता देती, ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। जैसे सब कुछ समझ गई मोनिका। सूरज के चलने के वक्त हुआ। अच्छा हल्दी चाचा मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारी तो मैं रोक भी नहीं सकता। लेकिन मोनिका तुम अपने भैया के साथ घर जाओगी, वरना छोड़ देता। गुड बाय, गुड नाइट। छोड़ने के लिए कहकर भी नहीं देखा। कैसे कहता, फर्ज के हाथों मजबूर था वो। न जाने कब किस वक्त किसी को मेरी जरूरत पड़ जाए। इस तरह हुआ पार्टी का समापन। लेकिन चीता क्यों नहीं आई? तुम क्यों घबराती हो फारूक? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। आइए मैडम। मुंबई दिन में जितनी व्यस्त दिखती है, रात में उतनी शांत और खूबसूरत। सचमुच और आपको इस खूबसूरती सचमुच और आपका साथ इस खूबसूरत बना रहा मैडम। तुम मुझे मोनिका कह सकते हो।
फारूक कोई जवाब देता इससे पहले ही मोटरसाइकिल की तेज शोर उसकी निंद्रा तरंग भंग हो गई, जिसकी बहादुरी जरा मैं भी देख लूं। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, कल यही दिखा रहा था बहादुरी। ओह बचो फारूक, और तू भी तो कल बड़ी खुश हो रही थी। बचिए मैडम, कल का खूब कराटे दिखा रहा था, आज देखते हैं तेरी कराटेबाजी का कमाल। नहीं नहीं, छोड़ दो उसे। तड़ाक। हम शराफत का लाइसेंस देना चाहता था। बिजली की तेजी से फारूक उछलकर खड़ा हुआ, अपने हाथ रोक ले कमीने। लेकिन मोनिका के जिस्म पर हुए उस प्रहार ने फारूक की चमड़ी उधेड़ डाली थी। लेकिन तड़ाक। और बदमाशों की हर वक्त तपती मोनिका की निगाहें अंधेरे को खंगाल रही थी। उसी पल पूरे वातावरण में पुलिस साइलेंसरों की गूंज, जैसे उसे किसी की तलाश हो। किसकी तलाश थी? यकीन डोगा की, रात के रक्षक डोगा की। उसने सुना था कि रात में जुर्म करवट लेता है और डोगा के कान खड़े रहते हैं। आज क्या हो गया उन कानों को? जब अपनों पर मुसीबत पड़ी तो क्यों नहीं नजर आ रहा डोगा? क्यों? मोनिका के आंसुओं से लथपथ चेहरा आगे फारूक बुरी तरह जख्मी शरीर पर जाकर स्थिर हो गया। उफ नहीं, ये काम पटिया के गुंडों का है। हमें फोन पर किसी ने आसपास वाले ने यही ऐसी सूचना दी थी। पटिया? कैसी तबीयत है फारूक की? हल्दी चाचा, सूरज ने हल्दी के स्वर में जब्त रोष महसूस किया। मेरे बेटे के शरीर पर पटी ये पट्टियाँ देखकर पूछ रहा है। सूरज, आपकी नाराजगी का कारण जल्दी जानता हूँ हल्दी चाचा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं सूरज, मुझे तो डोगा से शिकायत है, जो खुद को रात का रक्षक कहता है। और जब उसकी ज़रूरत मेरे बेटे को पड़ी तो वह कुछ नहीं कर पाया। क्यों अपनों के लिए वक्त पर नहीं पहुंच सकता डोगा? हल्दी चाचा के अलावा खुद मोनिका की आंखें भी वही सवाल कर रही थी सूरज से। उसके सवालों का क्या जवाब देता, शायद उसे वो भी नहीं पता था। ऐसा होता है हल्दी चाचा। अब कैसे समझाऊं कि डोगा हर बार हर किसी के लिए रक्षा नहीं पहुंच सकता? क्योंकि डोगा भी एक इंसान है। इतने विशाल क्षेत्र में फैली मुंबई के चप्पे चप्पे पर अपराधी एक साथ घटने वाले हालात को हर जगह कैसे पहुंच सकता है? डोगा केवल उसी अपराध को तुरंत मिटाता है जो उसकी आंखों के सामने घट रहा होता है। शेष अपराधों की सजा वह कई बार अपराध हो चुकने के बाद उसका पता चलने पर ही देता है, जैसे पट्या के केस में हुआ। डोगा द्वारा पट्या गैंग का सफाया। समाप्त दोस्तों।